हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीजी स्टडी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी स्टडी में। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप लोग सीजीएल का तैयारी करते हो, सीएचएसएल का, या बोर्ड ओरिएंटेड भी देख सकते हैं। सीयूईटी ओरिएंटेड भी हम बना रहे हैं, अभी शुरुआत किए। सीयूईटी ओरिएंटेड भी है आपका, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सारे कंपटीशन के लिए आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि थोड़ा बहुत आपको यूपीएससी में भी मदद हो सकता है, क्या कि फैक्ट आप कहीं पे भी डाल सकते हैं। और फैक्ट और ज़्यादा भी कंपटीशन, सारा कंपटीशन क्या किससे पूछता है क्वेश्चन ना, तो ये फैक्ट से ही पूछता है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री का आपका ये सेट 1 है। आज केवल हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे। आते अगले दिन में हम लोग देखते जाएंगे, मतलब क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। जैसा जैसा आपका इंटरेस्ट देखेंगे उस हिसाब से हम क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ाएंगे और क्वेश्चन का नंबर भी बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं हड़प्पन पीरियड से। तो हड़प्पन पीरियड का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बताइए क्या है आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो ऑप्शन ए दिया है 3000 BC टू 2500 BC। दूसरा है 1700 BC टू 1200 BC। तीसरा है 2300 BC टू 1400 BC। और चौथा है 2600 BC टू 1900 BC। अब देखिए, आप लोग कहीं पे देखे होंगे 2500 BC टू 1750 BC। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो हमें क्या लेना है ना, आप देखिए हमेशा आपको क्या लेना है, 2600 BC और 1900 BC। इसी के आसपास में देखिए, कहीं पे अगर आपको मिल जाए ना, ये आपका सही आंसर, इसका डी आंसर सही है। ठीक है, अब कन्फ्यूज़न में रहेंगे इसका। हम कहीं देखें 2500 BC टू रहता है 1750 BC, लेकिन आपको ये देखना है कि इसके आसपास में क्या है, 2600 के आसपास क्या है और 1900 के आसपास क्या है। कहीं पे आपको 1500 BC टू 1800 BC भी मिले तो वो भी सही रहेगा। 2500 BC टू 1700 BC मिले वो भी सही रहेगा। 2600 BC टू 1800 BC मिले वो भी सही रहेगा। ठीक है, कुछ भी रहे 2600 के आसपास और 1900 के आसपास कुछ भी रहे, तो ये आपका क्या होगा ना, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज द सॉदर्न मोस्ट। क्या है पूछ रहा है, सॉदर्न मोस्ट किसका पूछ रहा है, साइट ऑफ आईवीसी। आईवीसी स्टैंड फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आईवीसी स्टैंड फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसका पूछा गया, क्या आपको पूछा गया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सॉदर्न मोस्ट साइट क्या है। तो बताइए क्या है सॉदर्न मोस्ट साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो पहला ऑप्शन दिया है दैमाबाद, दूसरा ऑप्शन दिया है आलमगीरपुर, तीसरा मांदा, तीसरा सुतकानडोर। क्या है, इसका आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैमाबाद। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, दैमाबाद। दैमाबाद क्या है, सॉदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या है, सॉदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। वही मांदा क्या है ना, देखिए एक ही क्वेश्चन में हम आपको 4 क्वेश्चन कंप्लीट करवा देते हैं। ये हो गया आपका सॉदर्न मोस्ट दैमाबाद, मांदा हो गया आपका नॉर्दर्न मोस्ट, क्या हो गया, मांदा हो गया नॉर्दर्न मोस्ट, आलमगीरपुर क्या हो गया आपका ईस्टर्न मोस्ट। क्या हो गया, आलमगीरपुर हो गया आपका ईस्टर्न मोस्ट, और सुतकानडोर क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका वेस्टर्न मोस्ट। ठीक है, तो ये याद कर लिए, दैमाबाद हो गया सॉदर्न मोस्ट, मांदा हो गया नॉर्दर्न मोस्ट, आलमगीरपुर हो गया ईस्टर्न मोस्ट और सुतकानडोर हो गया वेस्टर्न मोस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। विच इज द ओल्डेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओल्डेस्ट साइट, क्वेश्चन का हर एक क्या है ना, बेसिक स्ट्रक्चर पकड़ लीजिए। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन का अगर आप क्वेश्चन पकड़ लेंगे तो आंसर देने में कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि देखिए, और कभी कभार तुक्का कैसे लगाया जाता है ना, तुक्का लगाने का मेन ट्रिक है कि आपको जो भी पहले क्वेश्चन, जो भी आंसर पहले दिमाग में क्लिक करे ना, अगर नहीं भी आ रहा है तो वही आंसर सही माना जाता है। ठीक है, तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, इंडस ओल्डेस्ट साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या है, तो ओल्डेस्ट साइट हो जाएगा आपका डी। क्या हो गया, ये हो गया वीराना। वीराना क्या है इसका ओल्डेस्ट साइट, वीराना क्या है ओल्डेस्ट साइट। ये हो गया ऑप्शन, क्या क्या दिया, लोथल दिया है, राखीगढ़ी दिया है, धोलावीरा दिया और वीराना। तो इसका आंसर से हो जाएगा वीराना।
वीराना क्या है, ओल्डेस्ट साइट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा गया सिरका इज स्टैंड फॉर, सिरका का मतलब क्या होता है। सिरका कहाँ से आया है, सिरका एक लैटिन वर्ड से आया है। कौन से वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड से। तो सिरका आपका लैटिन वर्ड से आया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब दिया है, पहला ऑप्शन दिया है टोटल, दूसरा एवेल्युएट, तीसरा है अप्रोक्सीमेट, चौथा है कॉमन। क्या है, टोटल, एवेल्युएट, अप्रोक्सीमेट, कॉमन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन अप्रोक्सीमेट। क्या हो जाएगा आंसर नंबर सी। चौथा का क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट सही होगा। सिरका मतलब क्या होगा, अप्रोक्सीमेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्या बोलता है, इन विच अमंग द फॉलोइंग साइट टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लॉ हैव बीन फाउंड। कहाँ पे पाया गया है, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है जहाँ पे क्या पाया गया है, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लॉ। मॉडल क्या है, मॉडल क्या है, टेराकोटा। टेराकोटा एक चीज है, एक टेराकोटा से मॉडल, मतलब प्लॉ क्या होता है ना, हल जानते हैं ना, जिससे हम लोग खेत जोतते हैं, उसका मॉडल क्या होगा, उसका मिनिएचर, मतलब जैसे खिलौना टाइप का, ठीक है, या फिर उसका छोटा सा स्ट्रक्चर, या फिर उसी के तरह दिखने वाला चीज़ को हम मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लॉ कहाँ मिला है हम लोग को। पहला ऑप्शन दिया है लोथल, दूसरा चान्हू-दारो, तीसरा बनवाली, चौथा मोहनजोदारो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा, बी, बनवाली। कहाँ पे मिला है आपका टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लॉ, बनवाली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा गया आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द एविडेंस ऑफ प्लॉड फील्ड। मतलब जोता हुआ खेत, मतलब खेत जो होता है ना, जो खेत जो जोता हुआ रहता है, वही जोता हुआ खेत का कहाँ से एविडेंस मिला है। क्या पूछ रहा है, एविडेंस ऑफ प्लॉड फील्ड। एविडेंस ऑफ प्लॉड फील्ड कहाँ पे मिला है आपका, ऑप्शन दिया है मांदा, रोपर, बनवाली, कालीबंगन। कहाँ पे है आपका, कालीबंगन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पूछा गया है वेयर ट्रेसेस ऑफ कैनल्स हैव बीन फाउंड। कैनल्स का ट्रेसेस मतलब कैनल का बचा खुचा अवशेष, या कैनल का अवशेष या कहाँ पे मिला है। तो ऑप्शन दिया है क्या, सुरकोटाटा, सुरतोगई, चोलिस्तान, बनवाली। कहाँ पे मिला है आपका, 7 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 7 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या होगा आंसर, बी हो जाएगा। कहाँ पे, सुरतोगई। सुरतोगई कहाँ पे, अफगानिस्तान में। कहाँ पे है, अफगानिस्तान में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ट्रेस ऑफ कैनल। कैनल क्या होता है ना, वही उसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, नहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नहर। कैनल को क्या बोलते हैं हिंदी में, नहर। वो जो जैसे आपका इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी कैनल कहाँ पे, आप लोग ये भी एक आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में आप लोग सब लोग बताएंगे कि इंदिरा गांधी कैनल कहाँ पे है। ठीक है, कमेंट में आंसर दीजिए कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ है। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाटर रिजर्वायर फाउंड इन। पूछा गया वाटर रिजर्वायर। वाटर रिजर्वायर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग पानी को जमा करते हैं। ठीक है, पानी को जहाँ पे हम जमा करते हैं उसे हम वाटर रिजर्वायर बोलते हैं। तो वाटर रिजर्वायर कहाँ पे पाया गया है, पहला धोलावीरा, दूसरा बनवाली, तीसरा लोथल, चौथा मांडा। बताइए कहाँ पे मिला गया। 8 का आंसर जल्दी बताइए आप लोग। 1 2 3 4 5। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा धोलावीरा। कहाँ पे हो जाएगा, धोलावीरा। धोलावीरा में मिला है आपका वाटर रिजर्वायर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द विच अमंग द फॉलोइंग साइट फर्स्ट डिस्कवर्ड इन आईवीसी। आईवीसी मालूम है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। पूछा गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा साइट सबसे पहले डिस्कवर हुआ है, फर्स्ट डिस्कवर्ड।
कौन सा साइट जो है जो पहले डिस्कवर हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन में? तो ऑप्शन दिया लोथल, कालीबंगन, मोहनजोदारो, हड़प्पा। तो बताइए, 5 सेकंड का काउंटिंग करता है और बताइए जल्दी आप लोग। 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? हड़प्पा। इसलिए हम क्या बोलते हैं ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसे बोलते हैं। पहले डिस्कवर्ड हुआ, इसलिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या बोलते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग जल्दी बताइए क्या हो सकता है। एबीसी वॉज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेक्शंस? इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो कितने सेक्शन में डिवाइड हुआ था? कितने सेक्शन में डिवाइड हुआ था? पहला है ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 3 और आंसर ऑप्शन नंबर डी 5। तो कितने सेक्शन में डिवाइडेड था? तो ये आपका 2 सेक्शन में डिवाइडेड था। इसका आपका आंसर सही हो गया, मतलब इसका आंसर ए हो गया। तो 2 सेक्शन में डिवाइडेड था। तो थैंक यू फॉर टुडेज। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सारा सब कुछ कर दीजिएगा आप अपने हिसाब से। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।